हेलो फ्रेंड, तो फिर अपनी सवारी पहुंच चुकी है ताजमहल के पास। आप सोच रहे होंगे अभी तक तो हम संभाजी नगर घूम रहे थे और अचानक से हमारी सवारी आगरा कैसे पहुंच गई। जी नहीं भाई, हम संभाजी नगर में है, यानी कि औरंगाबाद में ही है। और यहाँ देखने वाले एक छोटा सा ताजमहल जो एक शौहर ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। तो फिर मकबरे में एंट्री लेने से पहले हमें लेनी पड़ेगी टिकट, जो ताजमहल ने भी लेनी पड़ती है। तो टिकट 20 रुपीज़, लेकिन यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट भी करवा सकते हो जो 20 रुपीज़ में होगी, और इसका बारकोड आपको टिकट काउंटर के पास मिल जाएगा। तो फिर टिकट लेके हम अंदर एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करके देखिए दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा। जी हाँ, ताजमहल जो बिल्कुल हूबहू आगरा के ताजमहल के जैसे ही लग रहा है, बिल्कुल संगमरमर के वाले ताजमहल की तरह। तो फिर मैं इसे स्लो मोशन में थोड़ी सी वॉक भी कर लूँ यहाँ पे रील्स बनाने के लिए। वैसे ये मिनी ताजमहल को हूबहू ताजमहल की तरह ही बनाया गया है, जिसका एंट्रेंस आप देख सकते हो बिल्कुल ताजमहल की तरह ही है। और इसका जो गुंबज है ना, वो संगमरमर से बनाया गया है। पूरा मकबरा संगमरमर का नहीं है, सिर्फ ये गुंबज संगमरमर का है और इसमें प्लास्टर का भी यूज़ किया गया है। वैसे हिस्ट्री बताइए तो ये औरंगजेब ने अपनी बेगम दिलरस बानो के लिए बनाया था ये मकबरा, इसकी याद में। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि इसकी खूबसूरती क्या सच में ताजमहल के जैसी है। लेकिन देखिए ये बाहर की कार्विंग हूबहू ताजमहल से मिलती है और लग रहा है ना एकदम बेशुमार नज़ारा। तो अंदर जाने से पहले आप अपने जूते निकाल दें और साथ में ये भी पढ़ लें यहाँ की हिस्ट्री। आप वीडियो को स्टॉप करके भी यहाँ की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। जी हाँ, तो भाई औरंगजेब ने ना 17वीं सदी में ये बनवाया था ताजमहल, और इसमें जो पत्थर यूज़ हुआ है ना मार्बल के, वो जयपुर से मंगवाए गए थे। और ये है मकबरा में यानी कि नीचे जाने का रास्ता जो हमारे लिए अलाउड नहीं है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो अंदर जाते ही हमें दिख रही है बेशुमार कार्विंग, बहुत ही खूबसूरत कार्विंग है। और ये संगमरमर का पूरा घुम्मट, और उसके एग्जैक्ट नीचे यानी कि बीचों बीच में हमें दिखेगा दिलरस बानो के लिए बनाया हुआ ये मकबरा। और साथ में आप थोड़े पैसे भी देख सकते हो जो लोग एक अच्छी भावना से, एक पवित्र भावना से अर्पित करते हैं। और इसके अलावा इसके चारों ओर झालियाँ है, जहाँ से हम तीनों ओर बने गार्डन को आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ताजमहल से देखते हैं। तो भी मेरे साथ बने रहे क्योंकि मैं आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं वो नज़ारा क्या है। ये देखिए, उससे भी खूबसूरत नज़ारा देखेंगे क्या? तो फिर चलिए मकबरे से बाहर जाके उसके चारों ओर की खूबसूरती और कार्विंग देखते हैं। तो भाई ये रास्ता तो हमारे लिए बंद है जो नीचे जाता है, तो बाहर जाके देखेंगे इसकी चारों ओर की खूबसूरती। वैसे इस मकबरे के चारों ओर 4 चबूतरे बनाए गए, 4 मीनारे भी बनाए गए, पर इसके साथ साथ तीनों ओर बहुत ही बड़े बड़े गार्डन है और इस तरह के ज़रूखे भी बनाए हुए हैं। ये एक मस्जिद है जिसमें हमारी एंट्री बिल्कुल नहीं है। तो चलिए आगे जाके देखते हैं इसके गार्डन, बिल्कुल हूबहू ताजमहल के जैसे ही है। वैसे इसका जो आर्किटेक्चर है ना, वो वही है जिसने ताजमहल बनवाया है। जी हाँ, वैसे संभाजी नगर में इसके अलावा घूमने के लिए आपको दौलताबाद और एलोरा केव्स, दक्षिणेश्वर ज्योतिर्लिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप घूम सकते हो। और भी बीबी का मकबरा घूमने में आपको मैक्सिमम 1 आवर्स का टाइम लगेगा। 1 घंटे में आप आराम से
घूम सकते हो और एक बार देखने ज़रूर आना है। बिल्कुल ताजमहल वाली फीलिंग ही आती है यहाँ से। और देखिए सामने माउंटेन पर एक मंदिर भी है। क्या आपको दिखा तो फटाफट से कमेंट करें कि आपको कौन से रंग का मंदिर दिखा है वहाँ पे। वैसे दिलरेस बानो औरंगजेब की सबसे फेवरेट बेगम थी और उनके जाने के बाद औरंगजेब काफ़ी दिनों तक शौक में रहे थे और इसीलिए उसने उनकी याद में ये मकबरा बनाया और इसीलिए इनका नाम दिया गया है बीवी का मकबरा। और इस मकबरे के तीनों ओर इस तरह के फाउंटेन बनाए गए हैं। जैसे इस मकबरे के में 21 और फाउंटेन भी है और तीनों ओर इस तरह के बड़े बड़े गार्डन भी है जो एकदम नीट एंड क्लीन और काफ़ी खूबसूरत है और अच्छे से मेंटेन भी किया गया है इन गार्डन्स को, जो इतने धूप में भी इतने हरे भरे हैं। वैसे यहाँ पर दोपहर के टाइम में मत आना यार, बहुत धूप लगती है, लेकिन ये संगमरमर की खूबसूरती धूप में और भी ज़्यादा चमकती है। तो भाई यहाँ पे जो ये मस्जिद है ना, उनके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में लिखा गया है, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो।